यही भाव रखो, हे प्रभु मैं आपके चरणों की धूल हूँ और मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत का नहीं, वो आपकी कृपा का है। मैं आपकी कृपा का खाता हूँ, अपनी मेहनत का नहीं खाता। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। साहब मेहनत का खाते हो? यदि मेहनत का खाते हो ना तो कई बार मेहनत करने पर भी खाने को नहीं मिलता। हाँ या ना? कई बार मेहनत करने पर भी खाने को, यदि मेहनत का खाते हो तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए ये ना कहो कि मेहनत का खा रहे हो। मेहनत करना अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है, पर उसका अहंकार रखना अच्छी बात नहीं। मैं मेहनत का नहीं, मैं तो भगवत कृपा का खा रहा हूँ। भगवान कृपा कर रहे हैं तो खा रहा हूँ, नहीं मेरी अपनी औकात कितनी है। मैं बोल रहा हूँ किसके बल से? अपने बल से। अपने बल से तो मैं का खा भी नहीं बोल पाता। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कथा ही सुना रहा था। कथा का एक दिन हुआ था, दूसरे दिन से तबीयत बिगड़ गई और ऐसी तबीयत बिगड़ी, कथा भी करनी थी और तबीयत बिस्तर पे पड़ा रहा मैं। और उठकर केवल स्नान किया और स्नान करके मैं कथा में गया और व्यास गद्दी में जाकर जब बैठा तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था पर कुछ निकल ही नहीं रहा था। उस दिन मैं तरस गया कि मैं एक लाइन आपको सुना दूं, मैं बोल नहीं पाया। उस दिन मुझे एहसास तो पहले ही से था, पर उस दिन कन्फर्म हो गया कि मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं ये मेरी मेहनत से नहीं, भगवान चाह रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं। नहीं चाहेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। तबीयत बिगड़ती है, बताओ बोलने की ताकत रह जाती है? एक शब्द गला काम ही नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूं तो भगवान के बल से, सुन रहा हूं कृष्ण के बल से, बोल रहा हूं कृष्ण के बल से। मैं क्यों कहूं कि अपना बल है? मैं अपना बल कहूंगा तो मेरे जैसा नमक हरामी कोई नहीं। मेरा शरीर मेरा है क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा है तो लकवा मार जाता है बुढ़ापे में। जिनको लकवा मार जाता है ना उसका हाथ उठता भी नहीं, एक उंगली भी हिलती नहीं। ये जो उंगली हिल रही है ना ये भी मेरे और आपके बल से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं तो हिल रही है। वो नहीं चाहेंगे पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। लोगों को अंग होते हैं, हाथ पांव होता है पर काम नहीं करता। जब तक भगवान चाह रहे हैं तुम्हारा हाथ पांव सब काम कर रहा है। वो नहीं चाहेंगे, शरीर होगा पर काम कुछ नहीं करेगा। ये ना कहा करो तुम कुछ कर रहे हो, सदा ये कहा करो सब बिहारी जी कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। मैं केवल उनके चरणों की धूल हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आप कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पेट भर रही हूं बच्चों का, मैं पेट भर रहा हूं बच्चों का, मैं कमा रहा हूं। तुम कमा रहे हो? यदि तुम कमा रहे हो, तुम परिवार का पेट भर रहे हो तो याद रखना कल को तुम मर गए ना तो भी तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। यदि आप सबका पेट भर रहे हैं तो आपके मर जाने के बाद आपका परिवार भी मर जाता, पर ऐसा नहीं होता। व्यक्ति मरता है, उसका परिवार नहीं मरता। उसका परिवार जैसे तैसे जीवन जी लेता है और भूखा भी कोई नहीं मरता। पूरी जिंदगी आदमी यही सोचता रहा मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे तुम मरो, तुम्हारे जैसे कितने आए ये कहने वाले और गए। किसी के बिना किसी का काम रुका है कि तुम्हारे बिना कोई किसी का काम रुकेगा? इसलिए सब भगवान चला रहे हैं। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इसलिए कभी ये ना कहा जाए कि मैं किसी का पालन कर रहा हूं। यदि आप अपने आप को पालनहार समझेंगे तो ये भगवान का अपमान होगा।
ईश्वर का अनादर होगा। और यदि आप अपने आप को भगवान का दास समझ करके भगवान कर रहे हैं, इस भाव को लेकर चलेंगे तो ये ईश्वर का सम्मान है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्यादा अहंकार ना किया करो। कई लोग उड़ने लगते हैं, ओ ऐसे ऐसे चलते हैं और हमारे पास ये है वो है, उड़ते हैं, अपनी दौलत की गर्मी दिखाते हैं। मत दिखाओ। रावण भी कुछ ऐसा ही था, क्या हाल हुआ सब जानते हैं। इसलिए चलो उड़ो मत। और हमारी औकात कितनी है, हम कौन हैं। आज आपके सामने ये अनिरुद्धाचार्य बैठा है। आज के जब भी मेरी मौत आएगी, 10 साल बाद 50 साल बाद, जब भी मेरा टाइम पूरा होगा, जब भी मेरा वक्त पूरा होगा, मेरा ये शरीर, आज मुझे लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, कल को जब मैं मरूंगा चिता पर लेटूंगा, चिता जलेगी, राख बचेगी। क्या बचेगी मेरी? सिर्फ राख। अभी मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, कल सिर्फ राख बचेगी। लोग जाएंगे 25 रुपए का घड़ा खरीदेंगे, उस घड़े में मेरी राख भर जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। हाँ जी, कल तक बड़े बड़े महलों में रहते थे, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे, अब 25 रुपए के घड़े में आ गए कि नहीं। यही सत्य है। इस सत्य से बचना मत, इस सत्य को स्वीकार करना। एक दिन तुम्हारी भी राख बनेगी, एक दिन मेरी भी राख बनेगी। और घड़ा होगा सिर्फ 25 रुपए का। उस 25 रुपए के घड़े में आपकी भी अस्थियां आएंगी और मेरी भी अस्थियां आएंगी। इसलिए कभी अहंकार ना करना। जब तक परमात्मा चला रहे हैं, चलना। भगवान के तुम हो इस विश्वास से चलना। भगवान तुमसे जो धर्म कर्म सेवा करा रहे हैं, करते चलना। अहंकार ना करना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये समझना कि तुम्हारे द्वारा भगवान तुमसे कुछ करा रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, 100 माताओं से ऊपर माताएं हैं। मैं हमेशा यही रोज भगवान से कहता हूं, विधाता ये आपकी सेवा है, आपकी माएं हैं, आप इनके रक्षक हैं, आप इनके पालनहार हैं। आपने ये जिम्मेदारी दी है, बस इतनी शक्ति देना कि मैं जीवन भर ये जिम्मेदारी निभाता रहूं। आपने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाता रहूं। मैं ये ना कहूं कि मैं कर रहा हूं, मैं ये कहूं कि परमात्मा का ये काम है और उन्होंने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है। इस जिम्मेदारी में आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी किसी एक वृद्ध माता को गोद ले सकते हैं। आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी इन वृद्ध माओं के लिए भोजन की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र चलता, हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी इनके लिए भोजन का सहयोग कर सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा सकते हैं। आप भी किसी माओ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। माओ के रहने के लिए एक आश्रम पूरा पैक हो गया है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनेगा जहां और माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। वहां होती है माँ तेरी और मेरी नहीं, हर माँ का सम्मान करना चाहिए। पत्नी की माँ का भी सम्मान करना चाहिए और अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है ना। माँ को इस भेद दृष्टि से ना देखना चाहिए। खासकर ये बात मैं स्त्रियों को कह दूं, बहुओं को कह दूं कि आप अपनी माँ को तो अपनी माँ समझती हो और सासू माँ की कोई इज्जत नहीं। जो बहुएं इज्जत करती हैं, मैं उन बहुओं की चरण धूल अपने माथे पे रखता हूँ, उन बहुओं का सम्मान करता हूँ। पर जो नहीं समझती, उन बहुओं से प्रार्थना हाथ जोड़कर है, माँ का अपमान ना करना। ये अपमान बहुत महंगा पड़ता है। ईश्वर की अदालत में हिसाब सबका होता है। देर लग सकती है, अंधेर नहीं होती। देखो ये माँ कह रही हैं, बहू सम्मान से रोटी नहीं देती। ये माँ घर परिवार में अपनों का अपमान खाकर आती हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हर माँ को अधिक से अधिक सम्मान देने का प्रयास करता है। हर माँ का सम्मान हो,
हर माँ की सेवा हो। मैया अब आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। आपका तीसरा बेटा अभी जीवित है। आपके 2 बेटों ने भले आपका अपमान किया हो, सेवा ना की हो, पर आपका ये बेटा आपकी सेवा करेगा, विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय भक्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी भारतवासी मेरे साथ हैं, इस सेवा से जुड़े हैं और आप इन माँओं को अपनी माँ समझेंगे। इन माँओं की जय 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 श्री राम। भगवान ने कृपा की और 2 अंगुल रस्सी जो कम पड़ गई थी, भगवत कृपा से पूरी हुई। भगवान बंध गए। ऊखल को टेढ़ा करके भगवान नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। 2 वृक्ष लगे थे, श्राप के कारण, नारद जी के श्राप के कारण कुबेर के पुत्र थे। वृक्षों की तरह खड़े होकर संत का सम्मान नहीं किया, झुककर प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। आज भगवत कृपा से इनका उद्धार हुआ। आपने स्तुति की वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यमलार्जुन ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, सदा मेरे हाथ आपकी सेवा करते रहें, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, आपका स्मरण करता रहूं, यही वरदान मांगा। आँख सदा भगवत दर्शन करती रहे, कान हमेशा भगवान की कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता। देखो, अपने लिए तो पशु और पक्षी भी जीते हैं, पर आप इंसान होकर, मनुष्य होकर किसी का दर्द ना समझे, दुख में हाथ ना बढ़ाए, तो फिर बताओ मनुष्य बनना क्या सफल हुआ। इसलिए कहता हूं कि आप परोपकार किया करिए, परमार्थ किया करिए। सबसे बड़ा धर्म है रोते को हंसाना। इन माँओं को जो यहाँ आती हैं, वृद्ध माएँ रोती हुई, इन माँओं को हंसा देना, प्रसन्न कर लेना, सबसे बड़ी भक्ति है ईश्वर की। भगवान नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा करके वृंदावन आए और यहाँ सुखिया नाम की माँ पर कृपा करते हैं। फल बेचने वाली एक माँ थी, आज कुछ बिका नहीं, भगवान से कहा, लाला फल लोगे? हाँ माँ दे दो। भगवान के हाथ में बढ़िया फल रख दिए। मैया ने कहा, बेटा इसका मूल्य दे दो। मैया इसका कोई मूल्य है? हाँ बेटा, कोई धान दे दो हमें, अभी लाता। सारे फल रखकर अंजलि में चावल भर कर ले आए। छोटे छोटे हाथ कन्हैया के चावल लाए तो दोनों हाथ के बीच की जगह से चावल सारे गिर गए। जो बचे उसे उस माँ की टोकनी में यूं झड़ा दिया। माँ ने कहा, बस इतना? हाँ माँ बस इतना। वो माँ कृष्ण का दर्शन करके इतना सा अन्न लेकर गई और जब घर पहुंची, कपड़ा हटाया तो जितने चावल के दाने थे उन दानों से सोना चांदी अर्थात हीरे मोती प्रकट होने शुरू हो गए। देखते देखते उसकी सारी टोकनी हीरे मोती सोना चांदी से भर गई। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। परमात्मा जब देता है ना, उसकी दैनगी को समझ नहीं पाते हम लोग। हमें लगता है ये सस्ती चीज दे दी भगवान ने। अरे वो सस्ती नहीं है, वह आपके लिए कल बहुत
अनमोल सिद्ध होगी। परमात्मा में जब विश्वास हम करते हैं तो भगवान ऐसा ही करते हैं। सुखिया पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद भगवान वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करके अब अघासुर का उद्धार करते हैं। अघासुर का उद्धार करने के बाद अघासुर नाम का दैत्य सर्प बन के आया। भगवान इसके मुंह पे, इसने ब्रजवासियों को निगल लिया, फिर भगवान को निगलना चाहा। भगवान ने इसको फाड़ दिया, इसके मुंह को, और भगवान इसके प्राण जब निकले तो भगवान इसको मुक्त करते हैं। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई, अघासुर का उद्धार कर दिया। सारे ब्रजवासी भोजन करने बैठे हैं। तभी भगवान का एक मित्र बहुत गरीब है, नाम है मंगल। भगवान ने कहा, मंगल मेरे लिए कुछ लाया है? मंगल बोला, कुछ नहीं लाया। अरे ला, लेकर आया तो कढ़ी लेकर आया। भगवान ने सोचा, मंगल ने सोचा ये बासी कढ़ी कृष्ण को खवाऊंगा, बीमार पड़ जाएंगे, तो मंगल खुद कढ़ी गटगट गटगट पीने लगे। भगवान बोले, मेरे लिए लाया? घुट्ट कर गया। तो जल्दी जल्दी पिया, यहां वहां फेंकने में उसके गाल में कुछ कढ़ी लग गई। भगवान बोले, सुन, तेरे गाल में लगी है, ठीक से खड़ा हो जा, मैं इसे चाटूंगा। गाल पे लगी कढ़ी को भगवान ने चाट लिया, जैसे गाय बछड़े को चाटती है। आज भगवान ने उस जूठन कढ़ी का भोग लगाया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि जूठन कोई खा सकता है अपने पुत्र का, तो केवल माँ खा सकती है। इसलिए भगवान भक्त का जूठन खा के ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। खा रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान है, और ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रजवासी चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए। अंत में भगवान ब्रजवासी बनकर लीला चालू रखते हैं।